हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रहमान अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट फैशन में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि हम भी अच्छे से रहें। चलिए, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूं। ये वीडियो है ब्लेजर की। ब्लेजर बोले तो थ्री पीस का। थ्री पीस ऐसा है कि कोट है, वेस्ट कोट है, लेकिन अभी सिर्फ मैं कोट का कटिंग करूंगा। और ये कोट का कटिंग ऐसा करूंगा कि ये कम साइज का है, तो कम साइज में हाला का ये जो होता है, ये क्या हिसाब से कटिंग होती है। पेट भी कम रहता है कम साइज में, तो उसका क्या हिसाब से शेप दिया जाता है वो मैं पूरा इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों। चलिए, मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, आप वीडियो देखिए। कटिंग करने से पहले आप इसका पहले माप पहले आप देख लीजिए। जैसा इसका लंबाई है 29 इंची, शोल्डर है 17.5 इंची, आस्तीन है 25 इंची, और चेस्ट है 35.5 इंची, पेट है 28 इंची, और सीट जिसको हिप बोलते हैं वो है 35 इंची, गला है 15 इंची का। ये है SB 2 बटन, पीछे डबल चौक, और ये कोट है। ठीक है, ये थ्री पीस है, कोट है। तो अभी कोट का हम कटिंग करने जा रहे हैं। अब पूरा वीडियो देखिए और समझिए। ये देखिए, कपड़ा ये मैं ले लिया हूँ 180। अब इसको कटिंग करते हैं। पहले ऐसा इसको बैठाइए, सीधा जो भाग जो रहेगी वो अंदर साइड में, और ऐसा मुड़ के जो है ना, ऐसा आपको बैठाना है। ऐसा बैठा देना है आपको उल्टा साइड में। ठीक है, और हल्का सा इसको ऐसा खींच लीजिए ताकि ये पोजीशन जो है वो सीधा हो जाएगी। ये ऐसा। अब ये जो है ना दोस्तों, सबसे पहला मैं आप एक निशान ऐसा लगा लीजिए, सीधा बिल्कुल। ये लग गई। अब जगह थोड़ा कम है इसलिए ये देखिए, टेप यहाँ पे मैं रख दिया। ये वेस्टेज कपड़ा हो गया, यहाँ पे रख दिया मैंने। अब यहाँ पे पहले 1 इंच का मार्क लगाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसको 2.25 इंची या 2 इंची भी, रेगुलर में 2.25 इंच भी चलता है मार्किंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे हम इसको लगा दिए 2.25 इंची पे। ठीक है, जैसा चेस्ट आप देखें इसका 35.5 इंची है। चेस्ट कितना है? 35.5। तो इसको हम 36 के हिसाब से करेंगे दोस्तों कटिंग। इसको 35 या 35.5 के हिसाब से नहीं, 36 के हिसाब से। तो 36 का चौथाई भाग कितना आया? 9 इंची। 9 इंची से प्लस नीचे करेंगे कितना? 1.25 इंची। 9 इंची से प्लस करना है 1.25 इंची। अब यहाँ से ये 1 इंच जो लिए ना, यहाँ से आपको लंबाई पहले गिनना है। लंबाई कितना है? 29 इंची। ये 29 इंची लिए। उसके बाद यहाँ से 2 इंची मार्जिन ले लिए। आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई हर्जी की बात नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ से जैसा पेट का मार्क हम लगा रहे हैं 17.5 इंची पे। ठीक है, लेकिन इसका हिसाब मिलाने के लिए लंबाई का तीसरा भाग आपको निकालना है। जैसा तीसरा भाग निकाले तो 9.5 इंची या 9.25 इंची आया इसका। तो इससे कम से कम 1.5 इंची 2 इंची ऐसा ऊपर आना चाहिए, और यहाँ से कम 8.25 इंची 8.5 इंची आना चाहिए। तो ये 17.5 इंची बिल्कुल बराबर मार्क लगा है पेट का। उसके बाद इसको ऐसा सीधा आप निकाल लीजिए। ऐसा मार्किंग सीधा लगा दीजिए, है ना। अब देखिए, इसका जैसा सीट जो है वो है 35 इंची और पेट है 28 इंची, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे 1.25 इंची, और यहाँ पे भी लेंगे 1.25 इंची सेम। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे 1 इंची, और यहाँ पे लेंगे 0.25 इंची।
1 इंची से 2 सूत कम, और इसको ऐसा मिला देंगे। ये सेंटर की हो रही है। सबसे पहले में अपन बैक कटिंग कर रहे हैं, बैक ही कटिंग होता है, उसके बाद इसी के हिसाब से फ्रंट कटिंग किया जाता है। ये हो गया, और ये यहां से ये मिला दिए। ये मार्किंग लग गई बाइक की। अब देखिए, जैसा चेस्ट इसका है 35.5 इंची, तो हम चले थे 36 के हिसाब से। तो देखिए, बहुत सा आदमी जो है ना 16 भाग, 12वां भाग, 14वां भाग, 6वां भाग ऐसा निकालता है, लेकिन वैसा मत निकालिए, वैसा कंफ्यूज होइएगा सोचने में। 35.5 इंची चेस्ट है, सीधा आप 36 के हिसाब से चलिए और 3 इंची गला रखिए यहाँ पे बस। इसका शोल्डर जैसा 17.5 इंची है, तो उसका आधा कीजिए। 8.25 इंची आया, प्लस में आधा इंची ऐसा मार्जिन, तो कितना आया 9.25 इंची। 9.25 इंची पे यहाँ मार्क लगा दीजिए, और यही 9.25 इंच यहाँ पे आप ले आइए। उसके बाद यहाँ से आप कम से कम 1.5 इंची यहाँ से ऐसा कम कीजिए। कितना कम कीजिए? 1.5 इंची ऐसा। 1.5 इंची पे एक मार्क लग गई। अब ये गिन लेना कितना आया, ये आया 7.25 इंची। अब यही 7.25 इंची यहाँ से चलिए यहाँ तक के लाइए। अब यहाँ भी 1.5 इंची कम कीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1.5 इंच कम किए, और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच कम किए। अब ये गिनना है कितना बचा, ये बचा 6.25 इंची। अब यहाँ से आधा इंची प्लस करना है आपको, तो 6.25 में आधा इंची प्लस किया तो कितना हुआ? 6.25 इंची। ये आया 6.25 इंची। ये मार्किंग को अब मिलाना है आपको। मिलाना कैसे है? ये राउंडिंग जो है ना, ये राउंडिंग आपको ऐसा बैठाना है बैक में, ये ऐसा बैठाना है, और ये वाली मार्क ऐसा मिलाना है, हल्का सा राउंड में ऐसा मिलाना है। ये मिल गया। अब जो दबाव जो अपना जो है बैक का, वो यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, इतना दबना, जो अपना जो दबाव जो होगी, अब वो दबाव वाली और ये वाली, इसको भी एक निशान ऐसा लगा के मिला दीजिए। ये मिल गया। अब ये वाली और ये वाली मिला दीजिए ऐसा उल्टा शेप, क्योंकि सीट जो होता है ना, पेट से सीट जो होता है वो ऐसा फैलती है ना, तो शेप उल्टा हो जाता है उसका। तो ये उल्टा शेप आप लगाइए ऐसा, इस पे ध्यान रखना है आपको। और चौक है इसमें डबल, तो चौक के लिए ये निशान लगा दिए। और यहाँ से साइड चौक भी अपन खोलेंगे, तो यहाँ से साइड चौक खोलेंगे 8.5 इंची, प्लस में आधा इंची मार्जिन रखना है आपको। और ये गला के लिए ऐसा राउंडिंग आपको मिला देना है, ठीक है। ये पूरा मार्किंग लग चुका है, अब इसको कटिंग करना है। हाँ, कटिंग जो करना है वो गला का जैसा ये 1 इंच जो लिए थे, अभी यहाँ पे हम 1.25 इंच से कटिंग करना है। इसको 1 इंच पे ही कटिंग नहीं करना है, इसको करना है 1.25 इंच पे कटिंग। ये देखिए, यहाँ से आपको 1.25 इंच ऐसा लेना है, और ये ऐसा कटिंग करना है 1.25 इंच पे, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे बिल्कुल शेप में कटिंग हो जाएगी ये, ठीक है। चौक के लिए यहाँ पे एक ऐसा खचका मार दीजिए। ये हो गई है कटिंग, ठीक है। अब इसी के हिसाब से फ्रंट कटिंग करेंगे। तो फ्रंट कहाँ से निकालना है? ये यहाँ से बाइक निकाले तो ये पल्ला से आस्तीन कटिंग होगी, ठीक है। अभी हमको फ्रंट कटिंग करना है, तो फ्रंट कटिंग ये भाग से करेंगे, इससे, ठीक है। ये ऐसा बैठा लीजिए फ्रंट के लिए।
बिल्कुल ऐसा बराबर बैठा लेना है, क्योंकि ये जब सीधा जब बैठेगा ना कपड़ा, तभी कोट जो है वो सीधा बनेगा आपका। अब हल्का सा ऐसा खींच लीजिए इसको, ताकि ये सीधा आ जाए, है ना। ये आ गया सीधा। अब इसको ऐसा बैठा लीजिए, इसको भी बिल्कुल सीधा में बैठाइए ऐसे। ये बैठ गया सीधा में। अब इसका मार्किंग उठा लेना है। मार्किंग कैसा उठाना है कि सबसे पहले ये जो मार्क जो अपना जो लगा हुआ है, ये मार्क पे पहले ऐसा उठा लेना है, सेम टू सेम। हो गया। अब ये मार्क जो है ये सेम टू सेम नहीं उठाना, आधा इंच ऐसा नीचे उठाना है, और ये वाली सेम उठाना है, ठीक है। और यहाँ भी सेम करना है, यहाँ भी सेम कर देना है, बस सेम वैसे ही इधर भी करना है। ये हो गया। यहाँ से आधा इंची, जैसे यहाँ पे आधा इंची किए वैसे आधा इंच यहाँ से, ठीक है। मार्किंग लग गई। अब इसी को ऐसा लगा देना है। ये सीधा लगा लिए, वैसे इसको भी सीधा कर लेना है। वैसे पूरा मार्क को ऐसा सीधा ले लेना है। अब यहाँ पे जो है ना दोस्तों, ये देखिए, ये जो किनारी जो है, ये किनारी से आधा इंच हमको इधर में डाउन करना है, ठीक है। ये ऐसा, ये मार्क ये इसके लिए यहीं पे रहेगी, यहाँ पे सिर्फ सामने में ऐसा डाउन करना है, ये ऐसा। और इसमें भी दोनों में आधा आधा इंच ऐसा डाउन कर देना। अब ये जो है किनारी जो है, किनारी से हमको 2 इंची पे एक मार्क लगाना है ऐसा। बड़ा साइज रहता तो कम में लगाते। आप चाहे तो इसको 1.5 इंची पे, और बड़ा साइज रहा तो 1 इंच पे भी लगा सकते हैं। छोटा साइज है इसलिए हम 2 इंच पे लगा रहे हैं इसको। और इसको सीधा ऐसा निशान लगा लीजिए। ये लग गई। अब ये जो निशान जो है ना, यहाँ पे तो 2 अपना निशान है, ये जो है हाले के पास का निशान, तो नीचे वाली निशान से आपको पूरा मेजरमेंट गिनना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे 35.5 इंची है, ठीक है। तो 35.5 की जगह में आप समझ लीजिए 36 इंची है, तो 36 का चौथाई भाग आया 9 इंची। 9 इंची से 1 इंची माइनस करना है, या तो यहाँ से माइनस कीजिए या यहाँ से माइनस कीजिए, बात वही। जैसे 9 इंची पे ये है, 1 इंची यहाँ से जैसे हम माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये आया कितना, 8 इंची आया ना। अब इससे सेंटर निकालना है, तो सेंटर 8 का कितना आधा आएगा, 4 इंची ये आया। लेकिन आधा इंची अंदर के तरफ में लेना है ऐसा, तो ये कितना है, 4.5 इंची। तो ऐसा ही अब यहाँ पे हमको लेके आ जाना है, और ये 1 लगाना है, और ये 4.5 इंची पे ऐसा लगा देना है, ठीक है। अब ये दोनों ऐसा मिला देना है, ऐसा मिला देना है इसको, और ये ऐसा मिला देना है, ठीक है। ये दोनों मिल गया। अब इसमें जो है सो अभी हम गिनती करेंगे। सबसे पहले में जो गिनती करेंगे वो यहाँ से लेंगे। ये मार्क जो लगे ना, यहाँ से 1.5 इंची पे एक मार्क लगेगी, और 1.5 इंची मार्क लगने के बाद 3.5 इंच की वायलेट पॉकेट बनेगी। 3.5 इंच यानी 36 इंच रहा ना, तो ये 3.5 इंच का लगाइए। 38 इंच रहा तो 2 सूत बढ़ेगी, कितना, 3.25 इंच। 40 रहा तो फिर 2 सूत बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, 4 इंच। तो ये 3.5 इंच लगाया। अब इसका बीच का सेंटर निकालिए। देखिए ये बीच का सेंटर ये निकला, ये क्या है, ये पैकेट बनेगी, और बीच का सेंटर ये निकला। तो ये बीच का सेंटर आपको ऐसा लेना है, और ये मार्क पे लगाना है। कितना है ये, 4.5 इंची। तो 4.5 इंची जस्ट यहाँ पे भी ऐसा ले लेना है, ठीक है। अब जैसा मैं पैकेट का जो मार्क जो लगेगी वो यहाँ से लगेगी, तो उसका तीसरा भाग में लगेगी। जैसे 9.5 इंची पे ये तीसरा भाग आया इसका, या 9.25 इंच पकड़ लीजिए, लेकिन 9.5 इंच में पकड़ रहा हूँ, तो 9.5 इंच पे यहाँ पे ऐसा आपको लगा देना है, ठीक है। ये लग गया। अब ऐसा आपको हल्का सा ऐसा तिरछा, इधर में ये साइड में डाउन और वो साइड में ऊपर, ऐसा पैकेट का निशान जो लगा है ना वहाँ पे ऐसा पैकेट के लिए निशान लगा देना है।
हल्का सा तिरछा लगा, उसके बाद यहाँ से ये जो मार्क जो है ना, यहाँ से भी हल्का सा ऐसा क्रॉस ले लेना है, एक और मार्क लगा देना है, ये ऐसा, ये ऐसा, देखिए यहीं से लगाया मैंने। अब ये वाली और ये वाली, ये दोनों इसमें ऐसा आपको स्केल ऐसा लगाना है, ठीक है, लेकिन मार्क यहाँ तक नहीं लगाना है, ये स्ट्रेट ऐसा मार्क लगाना है। और यहाँ से आपको 2.25 इंची या 2.5 इंची दोनों रख सकते हैं, ये ऐसा, जैसे मैं रखा हूँ 2.25 इंची, तो 2.25 इंच पे ऐसा निशान लगा दिए। अब ये डाच हो जाएगी, ठीक है, जो डाच जो लगती है ना कोट में, वो हो जाएगी। और यहाँ जो अपना फ्रंट जो है, फ्रंट रखना कितना है, तो चेस्ट का चौथाई भाग रखना है, जैसा 9 इंची हम रख रहे हैं इसमें, चौथाई भाग 36 के हिसाब से, ठीक है, ये रख दिए। अब देखिए इसमें लूजिंग जो देना है वो 2 तरह से दिया जाता है, यहाँ से भी आप दे सकते हैं या बैक गिनने के बाद इधर से भी दे सकते हैं, कोई हर्जी की बात नहीं है। तो जैसे हम पहले इसमें लगा दे रहे हैं, ठीक है, पहले लगा दे रहे हैं इसमें कितना, 4.5 इंची लगाएंगे। 4.5 इंची क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा साइज है, तो इसको फ्री, जब तक ज़्यादा 3.5 इंची का लूजिंग नहीं आएगा ना, तो इसको फ्री महसूस नहीं होगा। तो 4.5 इंच वहाँ लगाए, 4.5 इंच यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है, और 4.5 इंची यहाँ भी लगाएंगे। ये हो गया लूजिंग। अब जितना भी हमको गिनना है वो यहाँ से इधर गिनना है, ठीक है। ये जैसा सबसे पहले मैं चेस्ट का गिनेंगे, तो ये तो अपना दबाव आया, दबाव के पास से ऐसा गिनना है आपको, तो कितना है ये, 7.25 इंची, 7.25 इंची पे ऐसा एक उंगली रखिए। उसके बाद चेस्ट कितना है, 35.5 इंची, 35.5 का आधा इसमें करना है, तो आधा कितना आया, 18.25 इंची, ठीक है, 36 इंची रहता तो 18 इंची आता, 35.5 है तो 18.25, ये देखिए 18.25 यहाँ पे रखा, और ये उंगली यहीं पे मेरा रखा हुआ है 7.25 इंची पे, तो ये 7.25 इंची पे एक निशान लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट। अब ये देखिए पेट का पहले गिन लेते हैं, मार्जिन छोड़ के, दबाव जो है ना वो दबाव छोड़ के यहाँ पे ऐसा रखना है। अब ये देखिए 6 इंची से 1 सूत कम आया, तो हम यहीं पे ऐसा उंगली रखे रहेंगे, ठीक है, उंगली रखे रहेंगे। अब इसका पेट कितना है, 28 इंची, तो 28 का आधा कितना आया, 14 इंची, तो यहाँ पे हम ये जो लगाए ना, ये मार्क जो लगाए हैं, यहाँ से हम 14 इंची पे ऐसा रखेंगे, ये ऐसा 14 इंची पे, और ये मार्किंग हम रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा लिए, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पे गिनना आपको, ये कितना आया, 6.5 इंची, तो 6.5 इंची पे ऐसा टेप रखे हुए हैं। अब 35 इंची चेस्ट है, तो 35 का आधा कितना आया, 17.5 इंची, तो 17.5 इंची पे ये लगाया, 6.5 इंची पे ये मेरा उंगली रखे हुए हैं, है ना, तो ये यहाँ पे ऐसा लगा दिए। अब ये मार्क लग गई है, अब इसको मिलाना है। मिलाना कैसा है, यहां से यहां उल्टा शेप लेना है, इस टाइप का, प्लस में मार्जिन चौक के लिए, और यहां से यहां सीधा शेप लेना है ऐसा, ये आया। अब यहां आने के बाद हल्का सा ये ऐसा घुमा देना है आपको, ऐसा घुमा देना, नहीं तो बिल्कुल ऐसा भाग जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आपको लेना है 1.5 इंची, ये निशान से लेना है कितना, 1.5 इंची ऐसा। अब ये निशान और ये निशान आपको ऐसा राउंड शेप में ऐसा बैठाना है, ऐसा बैठा दिए। अब यही स्केल जस्ट ओ सेट पलट के और फिर से बैठाना, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा बैठाना आपको, ये लग गई निशान। अब ये मार्क और ये मार्क मिलाना है आपको, ये मिलेगी ऐसा। अब यहां से कम 1.25 इंची पे एक और मार्क ऐसा लगेगी फ्रंट के इधर में, ठीक है, ये ऐसा, ये लग गया। अब देखिए शोल्डर ये जो रखना है ना, कितना रखना है वो इसमें गिनना नहीं है, इसमें तो अपन गिन चुके हैं पहले से, ये तो हम गिन के कटिंग किए ना, तो इसी को बैठा के देख लेते हैं ना। यहाँ से ये यहाँ जो निशान जो लगी है ना, यहीं से ऐसा बैठेगी, ये ऐसा, ठीक है, ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे अपन ऐसा मार्क लगा दिए। अब ये ऐसा राउंड ऐसा
ले लेना है, क्योंकि बैक जो हमने जो कटिंग जो किए थे वो उल्टा शेप किए थे इधर से। अब ये वाली जब राउंड करेंगे ना तो दोनों जब सिलाई जब होगी तो बैठ जाएगी वो। ये निशान लग गया। अब देखिए, अगर ये स्केल अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ये स्केल है तो ये स्केल एक मरतबा ऐसा बैठा दीजिए और इसी से कटिंग कर लीजिए। और अगर ये स्केल नहीं है तो उसका भी हम बताते हैं। ये जैसा ये हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसा ले लीजिए, ये हो गया। अगर ये स्केल नहीं है तो ये जो निशान जो दिख रही ना, ये निशान, और ये यहाँ से ऐसा बैठाइए, ऐसा। इसको हल्का सा ऐसा शेप लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये स्केल से पूरा नहीं आएगा। लेकिन जब आप आस्तीन जब कटिंग कीजिएगा ना तो उस समय जैसा मिलाते हैं शोल्डर, तो उसे मिलाने के समय में ये बराबर आ जाएगी आपको, ठीक है। समझ गए ना। स्केल से भी आप कटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही स्केल होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन रह गया तो अच्छी बात है। अब यहाँ से ऊपर से जो है ना कॉलर मेरा ज़्यादा क्रॉस भी नहीं दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। तो यहाँ से आपको लेना है 2.25 इंची, ये ऐसा 2.25 इंची लेने के बाद इसको हल्का सा ऐसा क्रॉस लेना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये ऐसा बैठा लेना आपको, ये एक निशान लगा देना है। और यहाँ से आप ऐसा राउंडिंग ले लीजिए। आप चाहे तो इसको क्रॉस भी रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दोनों तरफ से कॉलर का लेपल बनती है। और यहीं से आपको 1 इंची पे एक मार्क ऐसा लगाना है। अब वेरीफाई करने के लिए, जैसा ये मेरा दबाव यहाँ पे आएगी, ये इतना दबेगी ना, तो यहाँ से आपको गिनना है कि 29 इंची मेरा लंबाई कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से गिने तो मार्क से बिल्कुल मार्क पे ही आया है, एक सूत का अलग फर्क है, उससे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 9.5 इंची पैकेट का मार्क, ये जो है ना मार्क, ये जेब यहाँ से जो बनेगी, यही से एक काज यहाँ पे बनेगी। और यहाँ से 4.25 इंची ऊपर लेना है, एक काज यहाँ भी बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको, उसके बाद ये मार्क जो है ना, और ये यहाँ से जहाँ तक ब्रेस जो रहेगी वो यहीं तक के रहेगी, क्योंकि यहाँ तक के ऐसा कॉलर टूटेगी और ये 2 बटन लग जाएगी। तो इसके लिए सीधा मार्क ऐसा लेना है आपको और यहाँ तक के ऐसा लगा देना है। ये देखिए, ये मैंने ये लगा दिया, ये निशान लग गई, ये ब्रेस की निशान आ गई। जो फोल्डिंग जो होगी ना उसकी निशान ये आ गई। अब यहाँ से आपको लेपल जो बोलते हैं, जो ब्रेस, वो रखना है। जैसा मान लिया जाए 2.25 इंची या 3 इंची, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3.5 इंची, आधा इंची मार्जिन, ये 3.5 इंची आया। और ये यहाँ पे दबाव ऐसा रखना है। अब ये निशान और ये निशान मिलाना है दोस्तों। तो कैसा मिलाना है, यहाँ से जो है ना हल्का सा ऐसा शेप में मिलाना है, यानी शेप बोले तो हल्का सा राउंडिंग, ये ऐसा, ठीक है। ये ऐसा हल्का सा राउंडिंग, ऐसा। इसमें गलती मत करना कि ऐसा सीधा बैठाकर ऐसा सीधा लगा दे, तो ब्रेस जो है ना वो अंदर घुसा हुआ जैसा लगेगा। हल्का सा शेप यहाँ पे लेना है आपको। और शेप लेने के बाद ये मार्क से ये मार्क स्ट्रेट लेना है, ऐसा ऐसा स्ट्रेट लिए। अब यहाँ से आपको राउंडिंग लेना है। तो ये स्केल बताइए आपको कि राउंड कितना करना है। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ये बैठेगी ना ऐसा ही राउंड आपको करना है। ये आ गया, ठीक है। ये राउंडिंग आ गया अपना, और यहीं से ये राउंड बन जाएगी, ये ऐसा, ठीक है। ये पूरा कोट का बिल्कुल ड्राइंग जो है ना वो बन गया है। वॉयलेट पॉकेट का मैं बताता हूँ आपको। जैसा ये जो मार्किंग जो अपन जो लगाए थे वो ऐसा रहेगी वॉयलेट, ऐसा क्रॉस में, ठीक है। और ये ऐसा बनेगी वॉयलेट, और इसके 20 सेंटर से डाउच होगी, ठीक है। ये लग गई है मार्किंग। अब इसको कटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसको कटिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ से ये ऐसा ले लेना है, बिल्कुल मार्किंग पे ही कटिंग करना है, ठीक है।
ये ऐसा कटिंग करना है इसको। ऐसा कटिंग होने के बाद इसको ऐसा आप कर लीजिए, ठीक है, ये ऐसा कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मार्जिन ऐसा रख देते हैं, नहीं भी रखे तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रख दिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। ये ऐसा कटिंग करना है आपको। ये हो गया। अब इसको जैसा ये डाउन जैसा था वैसा ही इसको कटिंग करना है आपको। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों इसमें बताने की वजह से, तो आस्तीन की जो है ना वो दूसरा वीडियो में अब देखिएगा। तो इसका आस्तीन जो है 35.5 इंच चेस्ट है, तो क्या हिसाब से आस्तीन कटिंग होगी वो दूसरा वाला वीडियो जरूर से देखिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए होंगे तो सबसे पहले में सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटा भाई समझ के थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। हमको भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, और ये मैं सब आप सबके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब मेरा वीडियो देखते हैं तो हमें खुशी होती है कि चलो वीडियो तो देख रहे हैं मेरा। तो कमेंट भी कीजिएगा, और आस्तीन का दूसरे वाली वीडियो में ज़रूर से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ज़रूर से देखिएगा। दूसरा वाला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आस्तीन कटिंग के लिए, तो वो देखिएगा ज़रूर से। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो है ना एक खच का ऐसा लगा लेना है आपको, है ना। ये ब्रेस के लिए हो गया, ये हो गया कटिंग। अभी इसमें एक चीज़ और बताना है आपको। देखिए ये जो है ये हो गया। अब ये वाली से इसको ऐसा करना है कटिंग। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना यहाँ से हम 2 सूत और नीचे ऐसा कटिंग करेंगे। ये ऐसा, ये सभी कोट में आपको करना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये नहीं करने से, समझ गए फ्रेंड्स। ये जो है ना ये ऐसा करना है। अब 2 सूत आप पूछेंगे कि ये क्यों किए, अभी कटिंग करने के समय में ही क्यों नहीं कर दिए, तो इसका वजह अभी हम बता रहे हैं कि ये बाद में क्यों किया जाता है अलग होने के बाद। ये देखिए, ये समझिए छोटा हो गया, इससे 2 सूत छोटा होगा ना। अभी जैसे काट दिए इसको, तो अब देखिए ये जैसा अपना जो कोट जो है ना, ये जो डास जो है बनी हुई, और इसमें जो पैकेट जो बनेगी, जैसा ऐसा पैकेट बनेगी ना, इसमें ऐसा पैकेट बनेगी, ऐसा फलाब इसमें लगेगी, ये फलाब लगेगी, ये पैकेट बनेगी। तो ये जो 2 निशान जो है ना लगी हुई, ये 2 निशान अभी ये कटेगी इतना, ये 3 सूत ऐसा ये कट जाएगी, ठीक है, ये ऐसा कट जाएगी। तो ये कटा तो ये तो छोटा हो गया ना, तो ये जब छोटा होगा तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा। तो इसको छोटा कहाँ से करेंगे, तो इसका छोटा ऊपर से ही होता है। ये कोई कोट मेकर या बड़े बड़े मास्टर अगर नहीं भी बताते होंगे तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एकदम सही बोलता हूँ, और ये प्रैक्टिकल है मेरा किया हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जब कटती है ना, तो ये 2 सूत ये छोटी हो जाती है, 2 सूत 3 सूत ये छोटी हो जाती है ऐसा। तो उसके लिए यहाँ से ऐसा कटिंग करना पड़ता है। अब ये बराबर आ जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, और आस्तीन की वीडियो में दूसरे वाली वीडियो में जरूर से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओके।